नमो नमः छात्रों, आपका पुनः स्वागत है। रिट 2022 संस्कृत। प्रयास करेंगे कि ये वीडियो आपको निःशुल्क प्राप्त होते रहें और आपका रिट में सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड आदि में सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों का क्या उद्देश्य है? इन 14 माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य है, ये लिख रखा है कि इति माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थान। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र बनाए गए हैं, इनका उद्देश्य है अण आदि संज्ञा बनाना, यानी अण आदि प्रत्याहार। यानी इन सूत्रों का उद्देश्य है प्रत्याहार निर्माण करना। इन माहेश्वर सूत्रों में जो ये अंतिम वर्ण है, ण क ङ च ट न म य श, ये जो अंतिम वर्ण है, ऐशाम अंत्या इत है। इनमें जो अंतिम वर्ण है उनकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होने पर क्या होगा? जिसकी भी इत संज्ञा होगी उसका लोप कर दिया जाएगा। तस्य लोप है सूत्र से सूत्र आता है, तस्य लोप है। तो जिस वर्ण की इत संज्ञा होगी उसका लोप कर दिया जाएगा। इत संज्ञा होती किसकी और किस सूत्र से होती है? हलंत्यम। हलंत्यम सूत्रेण इत संज्ञा होती है। हलंत्यम अंतिम हल वर्ण जो है उनकी इत संज्ञा होगी। तो इन सूत्रों में जो अंतिम हल वर्ण है उनकी इत संज्ञा होगी और उनका लोप हो जाएगा। और जैसे कि हम प्रत्याहार बनाएंगे, जैसे अण प्रत्याहार बनाया, तो अण में अपन देखेंगे कि वर्ण किसने आते हैं, अ से लेकर के अणा तक, लेकिन अणा की इत संज्ञा होने के कारण उसका लोप कर दिया जाएगा। तो 3 इसमें वर्ण आएंगे, अ ई उ। इस प्रकार से और भी प्रत्याहार बनेंगे। तो प्रत्याहार कुल कितने हैं? अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो प्रत्याहारों की संख्या कुल 44 बतानी है। और महर्षि पाणिनि के द्वारा पूछा जाए तो संख्या 42 बताएं। ये उत्तर देना है। देखते हैं इन माहेश्वर सूत्रों को, ये सूत्र कैसे जमे हुए हैं। तो यहाँ से देखते हैं 14 माहेश्वर सूत्र है। मेरे साथ उच्चारण कर सकते हो। अ ई ऊण ऋ ऋ ए ओंग ऐ औच ह य व र ट लण य म ग ण न म ज भ य ग ढ ध श ज ब ग ढ द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र ह। देखते हैं इन माहेश्वर सूत्रों में क्या होता है। अंतिम वर्ण की संज्ञा तो ऐशाम अंत्यम इता, ये लिख रखा है, ऐसा हो ही रहा है। किस सूत्र से? हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम सूत्रेण, इन सभी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। और ये माहेश्वर सूत्र जो बनाए गए हैं वो किसके लिए महर्षि पाणिनि ने बनाए हैं? केवल प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार निर्माण इन सूत्रों का उद्देश्य है। इन सूत्रों में हम देखते हैं कि हकारादिषु अकार, जैसे ये सूत्र यहाँ तक अपन पढ़ते हैं 4 सूत्र, तो इनमें आता है अ ई उ, लास्ट वाले को छोड़ते जाएंगे इत संज्ञा होने का। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये तो स्वर है। स्वर बलवान होते हैं, इनका उच्चारण खुद ये समर्थ होते हैं उच्चारण करने में। यहाँ देखते हैं अपन है से, तो यहाँ हम है जो बोल रहे हैं उस है में हम अ मिक्स करके बोल रहे हैं, या य में य प्लस अ, व में भी अ बोल रहे हैं, र में भी अ बोल रहे हैं। सब में जो अ बोल रहे हैं, इन सब में अ बोलने का उद्देश्य एकमात्र केवल इतना ही है, हकार आदिषु। हकार आदि उच्चारण अर्थ है। केवल हकार आदि में, हकार आदि का मतलब है के बाद जो सारे वर्ण हैं उसमें अ का जो उच्चारण कर रहे हैं वो केवल इन वर्णों का उच्चारण हो पाए, इनको हम बोल पाए, इसलिए कर रहे हैं। नहीं तो व्यंजन को तो अपन बोल ही नहीं पाते है बोलेंगे तो अ की ध्वनि निकलेगी, इसलिए इनमें ये उच्चारण के लिए है। फिर आया लण मध्य, तो इस संज्ञा का केवल एकमात्र ये लण सूत्र है जिसमें जो अकार का उच्चारण कर रहे हैं, ल के पीछे जो अ जुड़ा हुआ है, ल प्लस अ, ये जो अ जुड़ा हुआ है उसकी इत संज्ञा है। तो ऐसा पूछा जाए अगर परीक्षा में कि इनमें कौन सा स्वर वर्ण है जिसकी इत संज्ञा है, बाकी तो सब व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा है, लेकिन यहाँ लण सूत्र में जो अ है उसकी इत संज्ञा है। तो अ से लेकर के च तक अगर हम प्रत्याहार निर्माण करें तो प्रत्याहार निर्माण कैसे किया जाता है? प्रत्याहार क्या है? जो दो वर्णों का जो समूह है वो
प्रत्याहार है और दो वर्णों का समूह जो अपने स्वयं तथा अपने बीच में आने वाले सब वर्णों का बोध कराता है। जैसे अ से लेकर च तक कितने वर्णों का बोध होगा, हमें अ से लेकर च तक सारे स्वरों का बोध हो जाएगा। अ, इधर देखा ई उ री री ए ओ ऐ औ यहाँ तक के वर्ण अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इन वर्णों का बोध हो रहा है। यानी अच वर्ण ये है, क्या ऐसे कह सकते हैं, ये सभी स्वर है, इसलिए हम कहते हैं कि अच यानी स्वराहा। अचहा, अच क्या है, तो अच स्वर है। अचहा कहा, अचहा स्वराहा। और हल क्या है, तो हल व्यंजनानि, हल व्यंजनानि। हल में क्योंकि सारे वर्ण आ जाते, व्यंजन वर्ण, हल में सारे व्यंजन वर्ण ह से लेकर ल तक। अगर बात करें कि हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ह य व र ल य म ग ण न ज भ ग ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स है। फिर हम बात करते हैं और प्रत्याहार बनाए। इक प्रत्याहार, तो इसमें आएगा ई उ री री। फिर यण प्रत्याहार बनाए तो आएगा य व र ल। इस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने कुल 42 प्रत्याहार बना रखे हैं। लेकिन परीक्षा में पूछा जाए कि कुल प्रत्याहार कितने हैं, तो 44 उत्तर करेंगे। महर्षि पाणिनि ने कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया है अष्टाध्यायी में, तो 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, ऐसा करें। फिर और इसका विश्लेषण करते हैं अपन माहेश्वर सूत्रों का, कहीं से भी प्रश्न कोई छूट नहीं जाए तो, और इनको डीपली अपन देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र और कैसे जमे हैं। देखो यहाँ तक हो गए स्वर। फिर हम देख रहे हैं कि ये है जो है वो ऊष्म वर्ण है। कैसा वर्ण है, ऊष्म वर्ण। एकमात्र ऐसा वर्ण माहेश्वर सूत्रों में कौन सा है जिसका, माहेश्वर सूत्रों में ऐसा वर्ण जो इस संज्ञा वाला नहीं है, वह वर्ण जिसका उच्चारण 2 बार हुआ है, तो है वर्ण ऐसा है। देखो एक तो हल में जो है आ रहा है, और एक है और अटा में है आ रहा है, इसका उच्चारण 2 बार हुआ है। तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण 2 बार हुआ है, तो है वर्ण का। और इस संज्ञक वर्णों की बात करें कि इस संज्ञक वर्णों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण 2 बार हुआ है, तो एक तो ये अण जो इसमें है, और एक लण सूत्र में जो अण है उसका उच्चारण 2 बार हुआ है। देखो लण से 2 प्रश्न बन गए, तो इसका क्रम भी याद रखना कि लण सूत्र कौन से क्रम पे है, छठे क्रम पे है। लण सूत्र में जो स्वर अ है उसकी, दोनों के मध्य में जो अ स्वर है उसकी संज्ञा है। लण सूत्र में जो न है उसका 2 बार उच्चारण, इस संज्ञक वर्ण है उसका 2 बार उच्चारण हो रहा है। यही संज्ञक वर्ण, कौन सा इस संज्ञक वर्ण 2 बार आ रहा है, तो ण 2 बार आ रहा है। कौन सा वर्ण है बिना इस संज्ञा वाला जिसका उच्चारण 2 बार किया गया है, तो एकमात्र है वर्ण है जिसका उच्चारण 2 बार किया गया है। फिर अपन आगे देखते हैं, है के बाद आ रहे य व र ल। तो ये य व र ल क्या है, अंतःस्थ वर्ण है। तो य व र ल, य व र ल य ण के बीच में आ रहे हैं। य व र ल, य व र और ल। यण वर्ण कितने हैं, यण वर्ण 4 है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, यण वर्ण कितने हैं, यण वर्ण 4 है। और इनका क्रम भी पूछा जाता है, कौन सा पहले आएगा, पहले य आएगा, व आएगा, फिर र आएगा, फिर ल आएगा। ये यण क्या कहलाते हैं, अंतःस्थ कहलाते हैं। यणो अंतःस्थः, यण का यण अंतःस्थ। यण क्या है, यण अंतःस्थ वर्ण है। अंतःस्थ वर्ण कितने हैं, अंतःस्थ वर्ण 4 है। 4 अंतःस्थ वर्ण है, य व र ल। फिर प्रश्न आता है, आगे देखें अपन इन माहेश्वर सूत्रों का विश्लेषण करें तो देखते हैं कि यम न, यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण शुरू हो रहा है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, 5 वर्ग अपने पास में, कु चु टू टू कु, ये उदित वर्ण है, ये उदित वर्ण है। ये अपने 5 वर्णों की बात। कु का मतलब हो गया क, ख, ग,
ंग। चू का मतलब हो गया च, छ, ज, ज, य। टू का मतलब हो गया ट, ठ, ड, ढ, ण। और टू का मतलब हो गया त, थ, द, द, न। टू का मतलब हो गया प, फ, ब, भ, म। तो एक कू, चू, टू, तू, पू 5 उदित वर्ण अपने 25 वर्ण ये स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। ये 25 जो है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशति, 25 को बोलते हैं पंचविंशति। स्पर्श व्यंजन 25 है। तो ये 25 व्यंजन देखो मैसर सूत्रों में पहले 5वां वर्ण जमा हुआ है। देखो य, म, ग, न, य, म, ग, ये य, म, ग, न, ये 5वां वर्ण। ये हर वर्ग का 5वां वर्ण महर्षि पाणिनि ने पहले जमाया। फिर देखते हैं 5वां वर्ण जैसे खत्म होंगे फिर चौथे शुरू हो जाएंगे। देखो लास्ट वाले तो इस संख्या हो गई, इनको गिनेंगे नहीं, ये हो गए। फिर चौथे शुरू हो रहे हैं ज, भ, घ, ढ, ध। ये देखो ज, भ, घ, ढ, ध, ये चौथे वर्ण। ये झ, भ, घ, ढ और ध, ये ज, भ, घ, ढ, ध चौथे वर्ण शुरू हो गए। फिर अपन देख रहे हैं तीसरे वर्ण शुरू हो रहे हैं ज, ब, घ, ढ, ध, ज, ब, घ, ढ, ध तीसरे वर्ण। ये तीसरे वर्ण है, वर्ग के तीसरे वर्ण। फिर ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त। ये ख, फ, छ, ठ, थ, ख, ख, फ, छ, ठ, थ। ये दूसरे वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ, ये दूसरे वर्ण हो गए। फिर यहाँ से पहले वर्ण शुरू हो रहे हैं च, ट, त, क, प, ये वर्ग के पहले वर्ण। फिर बात करते हैं श से लेकर के ल तक, श, स, स, ह। छल प्रत्याहार में 4 वर्ण आ रहे हैं। शल प्रत्याहार में 4 वर्ण। शल प्रत्याहार में 4 वर्ण श, स, ह। इनका भी क्रम पूछ लिया जाता है। पहले कौन सा श आएगा, ये जो श है उसको बोलते हैं तालवी श, ये जो श है उसको बोलते हैं मूर्धनी श, ये जो श है उसको बोलते हैं दंती श, और ये है। अब देखो विशेष इसमें, इसको बोलते हैं तालवी श, इसको मूर्धनी श, इसको दंती श। और इस है का उच्चारण हम कैसे करते हैं, जिस भी वर्ण के पीछे ये लगा हुआ होता है विसर्ग का जो उच्चारण करते हैं वो है, हा, ही, हु, हे, हई, हो, ऐसे अपन करते हैं विसर्ग का उच्चारण। इसका उच्चारण नहीं, वो किसका उच्चारण है, विसर्ग का उच्चारण। तो प्रश्न तो यहीं से पूछा जाता है। वैसे ये विसर्ग वाला संधि में देख लेंगे अपन। प्रश्न पूछा जाता है कि शल उष्माण है का, ऐसा सूत्र लिखा हुआ है, शल उष्माण है, शल उष्माण है, यानी जो शल वर्ण है वो उष्म वर्ण। यणो अंतःस्था, यण वर्ण कैसे है, अंतःस्थः। यण वर्ण तो है अंतःस्थ, शल वर्ण क्या है, उष्म है। और ये जो 25 स्पर्श वर्ण है इनके बारे में कहा जाता है कादयो, कैसे शुरू करके मावसानः, कादयो मावसानः स्पर्शः, कैसे लेकर के म तक जो वर्ण आते हैं वो स्पर्श कहलाते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कादयो मावसानः का, कादयो मावसानः स्पर्शः। तो ये थे अपने माहेश्वर सूत्र। एक बार पुनः देखें, ये पहले तो स्वर जन्मे में, ऐसे लेकर च तक अच क्या है, स्वर है। ऐसे लेकर ल तक क्या है, व्यंजन है। हल में भी ये है जो है इसका उच्चारण 2 बार है। फिर ये य, व, र, ल अंतःस्थ है। फिर यहाँ पे 5वें वर्ण है। फिर ये चौथे वर्ण है। फिर ये ज, ब, ग, ड, ध तीसरे वर्ण है। फिर ख, प, छ, ट, थ दूसरे वर्ण है। फिर च, ट, त, क, प पहले वर्ण है। और फिर उष्म वर्ण जमे में। लण में जो ल है, ल के अंदर जो अ है, लण में, लण के बीच में जो अ है उसकी कौन सी संज्ञा, इच संज्ञा है। लण के मध्य में जो अ है उसकी इच संज्ञा है। ये था माहेश्वर सूत्र। दूसरा वीडियो लेकर फिर पुनः उपस्थित होंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।